राजस्थान के अंदर फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम था वो कंप्लीट हो चुका है, पर फोर्थ ग्रेड के बाद राजस्थान के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी और लॉट ऑफ भर्ती है तो वो है आपके राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की, जो लगभग आपके 5,670 पदों पर आ रखी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कि अगर आप भी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो पहले वो सब चीज़ें छोड़कर इस वीडियो को जरूर सुने और उसके बाद ही आप तैयारी करें। आपने देखा होगा, मैं हाई कोर्ट की बात करूं यहाँ पर, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड में इस बार सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर हाल में नौकरी मिले, क्योंकि फोर्थ ग्रेड में आपने कारनामा देख लिया, बताने की जरूरत नहीं है, सत्य को शपथ की आवश्यकता नहीं है प्रमाण देने की, आप सबको पता है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको अल्टीमेट कंटेंट और सारे नोट्स मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप भी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस बार फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, चूकना भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि लाखों छात्र अभी भी इसके अंदर कंपटीशन के अंदर हैं। 5,670 पदों के लिए वैकेंसी हो रही है, पर वो लाखों विद्यार्थी जो तैयारी करें उसमें शायद उस भीड़ में आप भी होंगे, जो वही पुराने नोट्स, वही घिसी-पिटी सलाहें हैं आपके पास में, वही बुकें हैं और उसी को लेकर आप चल रहे हो। पर वास्तव में हकीकत में ये है कि ये एक बिल्कुल भीड़ वाला रास्ता है। भीड़ वाला रास्ता आपको हौसला दे सकता है पर सिलेक्शन नहीं दे सकता है। ये रास्ता बहुत धीमा है और आखिर में आप ये इस रास्ते को चुनोगे तो लास्ट में यही कह पाओगे कि यार शायद किस्मत ने इस बार मेरा साथ नहीं दिया। मैं ऐसे शब्दों को सुनना पसंद नहीं करूंगा इस बार। आप ये सोचिएगा कि सिलेक्शन तो 1% लोग का ही होता है इतने फॉर्म आने के बाद। क्या वो 1% लोग कुछ तो प्लान करते होंगे ना? मैं उन सक्सेस लोगों के जो स्ट्रेटजी जो प्लान है मैं उसके बारे में बात करूंगा। मैं मात्र 3 स्टेप स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस बार हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी इस बार राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम के लिए दे रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं है कि इस वैकेंसी में कितनी भारी समस्या है और हमें कौन सा दांव खेलना है। जिसको समस्या के बारे में पता है और वो अच्छा सा दांव खेल ले, उसको कोई रोक ही नहीं सकता सफल होने से। सर जी, समस्या क्या है? समस्या वो नहीं है कि तुम्हें याद नहीं हो रहा है, समस्या वो नहीं है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो पहले यहाँ से शुरुआत होती है कि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। सर जी, भीड़ कैसे बहुत ज़्यादा है? सबसे पहले ये जो वैकेंसी है, मैं आपको जो वैकेंसी में बात करूं, आपके हाई कोर्ट वैकेंसी की मैं बात करूं फोर्थ ग्रेड की, तो ये जो वैकेंसी है सबसे पहले 10वीं पास है। यानी कि इस वैकेंसी के अंदर हर कोई विद्यार्थी ने फॉर्म फिल किया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ये एकदम नॉन सीईटी वैकेंसी है, यानी कि इसमें सीईटी की भी जरूरत नहीं थी। अब 10th पास थी तो इसमें क्या 12th वाला फॉर्म नहीं भरेगा? क्या ग्रेजुएशन वाला, क्या एमए बीएड? अभी आपने देखा है ना, राजस्थान के अंदर जब फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हुआ था, पत्रिका भास्कर में मैं यही सुनने को मिल रहा था, कोई आईआईटी कर का विद्यार्थी भी देने आ रहा है, बीटेक एमटेक वाले आ रहे हैं। आप सोच लीजिएगा, ग्रेजुएशन ग्रेजुएट विद्यार्थी इसमें फॉर्म है, तो इसमें भी है। इसका मतलब निश्चित रूप से कंपटीशन तो बहुत तगड़ा लेवल का होगा। क्या हम ऐसा कौन सा एक गेम खेले, हम एक ऐसा कौन सा प्लान करें, हम एक ऐसा कौन सा दांव खेले कि इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाए? ये जो आपके पास आ रहे हैं, ये 10वीं पास है, नॉन सीईटी है, या फिर और भी जो इसमें फॉर्म लगा रहे हैं, ये सारे की सारी एक बहुत बड़ी भीड़ है और इस भीड़ के अंदर आपको वो कारनामा करना है जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। मैं यहाँ पर बात करूंगा कि इसमें कौन सा दांव खेलेंगे और ये दांव आपको देखने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने होंगे जो अभी मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि वास्तव में मेहनत क्यों फेल हो जाती है। मेहनत तो आप सभी करते हो, पर मेहनत फेल क्यों हो जाती है? आप 12-12 घंटे पढ़ाई करते हो, आप दिन दिन भर पढ़ते हो, रात को पढ़ते हो, ठीक है ना, फिर भी आपने सिलेबस को 2-2 बार कंप्लीट कर लिया, नोट्स आपके बना लिए, पीवाईक्यू दे दिए और आखिर में रिजल्ट आता उस समय आप फेल। आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आप रट्टा मार पद्धति पे चल रहे हो और एग्जामिनर उस समय हल्का सा अगर प्रश्न में मुड़ाव करता है, आप उस समय ये सारी चीजें भूल जाते हो कि ये प्रश्न कहां से आया है। ये मेहनत तो आप कर रहे हो, मेहनत 12 घंटे कर रहे हो, क्या ये 12 घंटा मेहनत कर रहे हो ये वास्तव में आपको सफल बनाएगी? आप ऐसे तो चलने में कोसों दूर चल सकते हो, आप लगातार 24 घंटे चल सकते हो, पर जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता सही है कि नहीं, आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पर।
यहाँ पर अक्सर हमने देखा है 99% लोगों की जो मेहनत है वो फेल हो जाती है। मेहनत करने के बावजूद, ऐसा नहीं कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम में हजारों विद्यार्थी 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं पर उसका स्कोर नहीं हो रहा है, वो 55-60 पर आकर रुक गए हैं। वो गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं जिंदगी बार बार मौका दे सकती है, सरकार नहीं देगी। है सरकार ने एक मौका दिया आपको फोर्थ ग्रेड के बाद, दूसरा फोर्थ ग्रेड का और मौका दे दिया है। अब जो फोर्थ ग्रेड में गलती की वो यहाँ पर नहीं दोहरानी है। और वही चीज मैं यहाँ बताना आया हूँ कि जो विद्यार्थी 10-10 8-8 घंटे पढ़ने के बाद भी उनका स्कोर क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके पास एक सटीक प्लान नहीं था। पढ़ाई तो वो कर रहे थे पर एक स्ट्रेटेजी प्लान के साथ नहीं कर रहे थे। वही चीजें मैं यहाँ पर करूंगा कि इस बार आपकी मेहनत किसी भी हालत में फेल नहीं हो, सफल हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको 3 स्टेप स्ट्रेटेजी प्लान है उसको अपनाना होगा। सर जी ये क्या है 3 स्टेप? मैं अभी भी कहता हूं, मैंने पहले एक RRR का फॉर्मूला बनाया था और वो RRR फॉर्मूला जिन विद्यार्थियों ने अपनाया था बहुत अच्छा स्कोर किया था। मैंने कहा RRR फॉर्मूला, आज मैं 3 स्टेप स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। अगर आप कहते हैं ना कि भाई किसी का मन नहीं होता फिर भी अगर वो इस गलती से भी मान लेता है इस 3 स्टेप को, मैं कहता हूं तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 3 स्टेप स्ट्रेटेजी क्या है इसको समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले है कि आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसका असली ब्लूप्रिंट समझो। आप उस वैकेंसी के बारे में कभी सर्च किया है? आपने ये सोचा है कि इतने लाख फॉर्म आए हैं, सिलेबस ये है, तो कैसे भीड़ को पार करेंगे? कभी इसके ऊपर आपने सोचा है? इसका कभी ब्लूप्रिंट तैयार किया है आपने? एक मकान बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ऐसे थोड़ी है कि सीधे मकान खड़ा हो गया, नहीं। यहां पर समझे सबसे पहले आपको इसका ब्लूप्रिंट समझना पड़ेगा। 5670 पदों का आपको हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का ब्लूप्रिंट समझना होगा। उसके बाद अपनी पावर जोन तय करो। हर एक इंसान के पास एक अलग प्रकार की पावर होती है, अगर वो उसको समझ लेता है तो उसको इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप भी अपनी जो पावर जोन है उसको तय करो और उसके बाद एक्शन प्लान है उसको फॉलो कीजिएगा लास्ट के अंदर। अगर ये 3 आप स्टेप फॉलो कर लेते हैं, मैं वादा करता हूं कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान का भले कोई एग्जाम हो, हाई कोर्ट का नहीं, भले कोई एग्जाम हो। चलो सबसे पहले ब्लूप्रिंट को समझना जरूरी है। क्या है ब्लूप्रिंट ये समझो। असली में ब्लूप्रिंट है क्या? असली ब्लूप्रिंट वो समझे। आपने जब इस वैकेंसी को देखा है तो आप यहां पर एक देखिएगा कि 85 नंबर का आपके पेपर होगा और 15 मार्क्स का आपके यहां पर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। इसी अंदर एक बहुत गहरी बात छुपी है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब काफी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उसको ये भी पता नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। उसको ये भी पता नहीं है कि इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने नंबर का होगा, इंटरव्यू में क्या 0 नंबर दे सकते हैं या किसी को पूरे में से पूरे भी दे सकते हैं क्या? चलो मैं बताता हूँ। यहां पर आप देखिए 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। अगर मैं दोनों की बात करूं तो 100 मार्क्स की आपकी टोटल मेरिट बनेगी। इसके अंदर सिलेबस के अंदर देखिए आप, मात्र सामान्य हिंदी है 50 अंक, सामान्य अंग्रेजी 10 अंक और राजस्थान कला और संस्कृति है वो 25 अंकों की है। ये टोटल 85 प्रश्न का पूरा मैटर है। अब यहां पर आपको समझना होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट कितने हैं। 3 सब्जेक्ट हैं। कोई कहता मेरी मैथ कमजोर है, यहां पर मैथमेटिक्स नहीं आएगी। यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट का वेटेज समझा आप यहां पर वेटेज समझना होगा कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका आ रहा है? सामान्य हिंदी का आ रहा है। सबसे कम वेटेज किसका आ रहा है? इंग्लिश का आ रहा है। एवरेज वेटेज किसका आ रहा है? राजस्थान कला संस्कृति का। मैं राजस्थान कला संस्कृति पढ़ाता हूं और आपको पढ़ने में मजा आता है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप 12 घंटा कल्चर ही पढ़ोगे और जो पढ़ोगे वो कहेगा मैं पढ़े तो 12 घंटे की फिर भी मुझे परिणाम नहीं मिला। अरे भाई 12 घंटा में तूने राजस्थान कला संस्कृति में PhD कर ली, तू 25 में से 25 लेकर आ गया, इंग्लिश में नंबर आए क्या? हिंदी में नंबर आए क्या? यही फोर्थ ग्रेड में अभी विद्यार्थियों के साथ हुआ। सर मैंने मैथ छोड़ के आ गया, सर मैं इंग्लिश छोड़ के आ गया। तो भाई एवरेज करके आ जाता, उसमें तो कितना मजा आ जाता। अब यहीं पर ये चीज समझा आप। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, जब आपके पास ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, सबसे पहले हमारे ये सिलेबस रहेगा। अब इस सिलेबस के अंदर 85 मार्क्स का पेपर रहेगा, 15 नंबर इंटरव्यू रहेगा। फिलहाल इस पे दिमाग नहीं लगाना है। अब काफी विद्यार्थी इस पे दिमाग लगा रहा, अभी पढ़ना है, कभी इस पे दिमाग लगाना है। अभी इस चीज को दिमाग से निकाल के आपको केवल और केवल इस पे फोकस करना है।
मैं 85 कैसे अचीव करूं ये सोचना है, इसमें ये सिलेबस रहेगा, इसमें मुझे कैसे मार्क्स लाना है इसके बारे में देखना है। आप जो आपकी पावर जोन सिलेबस के बारे में बात करा था, पॉइंट नंबर 2 हमने यहां पर बात की थी। आपने देखा है कि हिंदी 50 अंक की है और हिंदी आपकी मेन न्यू है, मेन न्यू ही आपकी हिंदी है। अगर कोई कहते हैं कि मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता या हिंदी मेरे को बोरिंग लगती है, भाई तू सिलेक्शन ले ही नहीं सकता इस वैकेंसी में। आपकी मेन है न्यू, वो हिंदी है। अब हिंदी के अंदर आप टारगेट लेके चले कि 50 में से 45 अंक या 45 जो प्रश्न है वो कैसे राइट किया जाए। इसके लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे, ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसको आपको समझना होगा। जैसे मैं बात करूं संधि, समास, उपसर्ग, शब्द, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये 10वीं पास वैकेंसी है, तो इसमें निश्चित रूप से 10वीं लेवल का ही पूछा जाएगा। भाई 10वीं पास वैकेंसी में 10वीं लेवल का ही पूछा जाएगा। अभी भी बच्चे कहेंगे सर विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ, पाठ्यक्रम क्या होगा। अरे हिंदी से कोई समास अलग कर सकता है क्या? आपके शरीर से कोई आत्मा अलग कर सकता है क्या? तो भाई हिंदी से संधि कैसे अलग हो सकती है, समास कैसे अलग हो सकते हैं? पढ़ाई करना शुरू करो। 10वीं लेवल की हिंदी में जो टॉपिक आ रहे हैं उन सबको इंक्लूड कर लो आप, और यहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो यहाँ पर 50 नंबर की हिंदी है, इसका मतलब हिंदी का कोई भी टॉपिक बाहर नहीं जाएगा, सब के सब आएंगे। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ये तो आने ही हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इनमें ये जो टॉपिक हैं इसमें अगर आप सुधार करेंगे, निश्चित रूप से बच्चा संधि में स्कोर नहीं कर पाता है, बच्चा संधि में स्कोर नहीं कर पाता है, शब्द हैं, वाक्य शुद्धि हैं, ये थोड़े टेक्निकल पॉइंट हैं, इनको अभी से आप समझने का प्रयास करें। अगर इनमें आप एक एक दो दो नंबर औरों से अलग कर दें, यानी कि ये एक कदम आप आगे रखते हो पर ये सोच नहीं पाते, इसमें लाखों विद्यार्थी पीछे रह गए आपके एक कदम में। और ये ऐसे टॉपिक है, लोग क्या करते हैं, मुहावरा लोकोक्तियों को बहुत इजी में ले लेते हैं। अरे मुहावरे तो पढ़ लेंगे, लोकोक्ति तो कर लेंगे। काफ़ी बार सवाल तो इतना इजी आ जाता है कि ये लोकोक्ति है या मुहावरा, गई भैंस पानी में। अब ये लोकोक्ति है या मुहावरा, इतना इजी पूछ लिया फिर भी बच्चे को नहीं आ रहा है कि सर मैं क्या करूँ, अब ये लोकोक्ति है मुहावरा ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें समझे। इंग्लिश की बात करें, 10 मार्क्स की इंग्लिश है। अब यहाँ पर आप कम से कम 7 से 8 नंबर का लक्ष्य रखें, और मैं कहता हूँ कि कोई ढंग का बंदा पढ़ाए। हमने अभिषेक जी ने पिछले 2 क्लासें ली थी 4th ग्रेड के अंदर, एक भी प्रश्न बाहर नहीं। पेपर तो बाद में हुए, क्लास से पहले हुई, यूट्यूब पढ़ा है, जाके देखिएगा। अब यहाँ पर बात करें, आपको 7 से 8 अंक तो लाने होंगे। इसके लिए जैसे टेंस है, आर्टिकल हैं, एक्टिव पैसिव हैं, जो आपके नरेशन हैं, ऐसी जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे जो टॉपिक हैं, इनको अभी से पढ़ना चाहिए। विस्तृत सिलेबस के बारे में दिमाग नहीं लगाना है। यही तो है। राजस्थानी कला संस्कृति की बात करें, इसमें तो 25 में से 25 अंक टारगेट होने ही चाहिए आपका। कुछ ऐसा सब्जेक्ट भी होना चाहिए जिसमें आप एक भी नंबर नहीं कटे। आई बात समझ में? अगर इसमें आप 45 प्लस अंक, इसमें आप 7-8, इसमें 25 अंक, सर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या? मेरिट इस लेवल की रहेगी, 3 ही टॉपिक हैं, बच्चे रट लेंगे, अभी भी मैं कह रहा हूँ। और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि राजस्थान कला संस्कृति में एक सिंगल प्रश्न अपन जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान कला संस्कृति में आपके 4th ग्रेड में भी नहीं गए तो इसमें कैसे जाएगा? अगर आप इसको टारगेट करके सिलेबस का वेट किए बगैर सही रणनीति से अगर आप वास्तविक पढ़ते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। देखो यहां पर मैं बात करता हूं आपका एक्शन प्लान क्या होगा। ये आपके सामने एक रास्ता है, इस रास्ते को तय करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे पहले कितने किलोमीटर जाना है, कहां पर आराम करना है, कहां रुकेंगे। मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, देसी आदमी है, आप बाबा जी जमा पैदल यात्रा तो भी प्लान दे कि कितने दिन में पहुंचना है, खाना कहाँ खाना है, कौन सा भंडारा में अच्छा मिलेगा, कहाँ पे कितना तेज चलना है, पूरा प्लान करके चलते कि नहीं चलते। यहाँ पर भी देखे आप यहाँ देखे 50% समय है वो आपको हिंदी में देना चाहिए। जो आप ऑन एवरेज पढ़े, कोई 10 घंटा पढ़ता है तो मैं कहता हूँ 5 घंटा आप हिंदी को समय दो। अगर कोई 8 घंटा पढ़ता है तुम भाई 4 घंटा हिंदी को पढ़ो। कोई 12 घंटा पढ़ता है तो 6 घंटा हिंदी को दो। कोई 14 घंटा पढ़ता है तो 7 घंटा हिंदी को दो। ये मत कहना कि सर मैं पढ़े ही 1 घंटा करता हूँ, अब हिंदी को आधा घंटा दूँ, बाकी सब्जेक्ट को क्या दूँ। भाई तू पढ़ना ही मत, इससे बेटर तो यही है। कम से कम आप अपने जो समय है, जितना भी आपका जो स्टडी प्लान में जो समय आ रहा है उसका 50% समय हिंदी सब्जेक्ट में जाना चाहिए। लगभग 40% समय है वो राजस्थान कला संस्कृति के अंदर देना चाहिए। अगर आप 10 घंटे का प्लान करते हो तो 5 घंटे हिंदी पढ़ो, 3 घंटा आपको कम से कम राजस्थान कला संस्कृति पढ़ना है, और बचे हुए 2 घंटे के अंदर आपको इंग्लिश का भी विषय देखना है। सर क्या मैं पहले पूरी हिंदी पढ़ लूँ डेली 10 घंटे?
फिर मैं डेली 10 घंटे राजस्थान कल्चर पढ़ लूँ, तो आप गलत मेथड से पढ़ रहे हो। हमेशा हर सब्जेक्ट को पढ़ा करो, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे तब तक आप सीखते रहोगे ना। यहाँ पर अब देखो भाई, ये आपकी तैयारी का रास्ता है, मैं अभी बता देता हूँ। ये अगर कोई स्मार्ट स्टडी प्लान इसको फॉलो कर लेता है, इनको ये समय दे देता है, अगर आप 50%, 40%, 10% के रूल्स अगर आप समय डेली देते हो, तो आप एक बेहतरीन तैयारी करेंगे और 99% लोगों की भीड़ को पीछे छोड़ के आप बिल्कुल फ्रंट में खड़े होंगे, सिलेक्शन के दायरे में रहेंगे। अब आपको करना क्या है लास्ट टाइम के अंदर, अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार हर हालत में हमें जॉब मिल जाए, मैं एक बार कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैं हर एक वैकेंसी का केवल एक ही कोर्स लॉन्च करता हूं और उसी में अपना 100% एफर्ट लगाता हूं, जैसे हमने 4th ग्रेड में भी किया था। मैं यहां पर एक आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट का एक बहुत ही शानदार बैच है, जो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्मेट में रहेगा। पहला रिकॉर्डेड, उसके बाद लाइव रहेगा, क्योंकि मेरी पढ़ाने की रणनीति अलग है। मैं सिलेक्शन में विश्वास ज़्यादा रखता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते ही आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिलेबस कब करवाओगे सर, ज्वाइन करते ही आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आपके पास 50 से 60 दिन का समय रहेगा। आपके पास 50 से 60 दिन का समय रहेगा। उस समय के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर प्रत्येक जो टीचर हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो लाइव के अंदर आकर आपको कंप्लीट रिवीजन करवाएगा, कंप्लीट उस मैटर की जो एमसीक्यू करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा। ये इसके अंदर साथ में मिलेगी आपको पीडीएफ। पीडीएफ मिलना बहुत जरूरी है। आप कभी भी मन नहीं लगता तुरंत पीडीएफ खोली, पीडीएफ खोल के उस टॉपिक को देख लिया, ठीक है ना। तो इसमें पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आपको सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपका रिवीजन और प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। मैं तो अभी कहता हूं मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से करो। अगर आपने स्मार्ट तरीके से नहीं किया, अगर जिस हमने जो स्ट्रेटेजी बताई, अगर आप ऐसे फॉलो करके तैयारी नहीं करते हो, तो हो सके आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं 19-20 की कमी पेशी रह सकती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात करूं, अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सारथी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यूट्यूब पर भी आपकी क्लासें कंटिन्यू चलेगी। जो भी नए विद्यार्थी हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजस्थान की ऑल ओवर वैकेंसी की तैयारी करवाई जा रही है। पर जैसे 4th ग्रेड में झंडे गाड़े हैं, बचे हुए विद्यार्थी भी इसमें लगेंगे। काफ़ी विद्यार्थी तो दोनों वैकेंसी में सेलेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो किसी भी हालत में आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। अगर कोई भी बैच ज्वाइन करने में आपको इश्यू आता है, तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 92 16 77 71 62। इस नंबर पर आप कॉल मैसेज करके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। ये पर्सनली ऑफिस के नंबर हैं, ये फ्री एडवाइस के लिए।